सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करते हैं यूपीएससी मेंस लाइव आंसर राइटिंग बैच, साथ में इसमें मेंटरशिप भी शामिल है 2027 के लिए। और काफ़ी बच्चों को इसका इंतज़ार था क्योंकि हर साल हम इसी समय आंसर राइटिंग अपना बैच लॉन्च करते हैं 6 महीने का, जून से लेकर दिसंबर के बीच में 6 महीने का। और खूब अच्छा सेशन होता है, बहुत ज़्यादा। इससे पहले 2 बैच हुए हैं, 3,000 बच्चे उसमें जुड़े थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। क्योंकि ये जो आंसर राइटिंग है यूपीएससी के अलावा यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस है, और बाकी जहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस मैच करता है वहाँ पे भी काम आती है। तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। इसमें मैं आपके जितने भी डाउट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैं सारे क्वेश्चन इसमें एक एक लेके चलूँगा कि इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, नोट्स कैसे होंगे, मॉडल आंसर कैसे होंगे, कॉपी चेकिंग कैसे होगी, ठीक है, मेंटरशिप में क्या क्या शामिल है, सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएगी एक एक करके। और फीस वगैरह कितनी है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहे हैं, 2 नंबर हेल्पलाइन है, आप इन पे भी कांटेक्ट करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा अनुभव है 5 यूपीएससी मेंस लिखने का, और उसमें 4 इंटरव्यू मैंने फेस किए हैं। फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब मैं एज ए मेंटर, यूपीएससी मेंटर, या विशेष तौर पर आंसर राइटिंग भी चलाता हूँ, क्योंकि मेंस में एक बार 821 मेंस में आ चुके हैं, ऐसे में 157 है, एथिक्स में अच्छे हैं, जीएस में भी अच्छे हैं। तो जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ साझा करता हूँ, और बहुत ही छोटी सी फीस के साथ में। अगले 6 महीने आप मेरे साथ लाइव जुड़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार टाइम टेबल के अनुसार अपनी स्टडी करनी होगी, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी। एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, यदि आप दिन में 8-10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो इन 6 महीने में मेरे साथ में, तो ये कोर्स आपके काम का नहीं है, फालतू में आपके पैसे बर्बाद होंगे। यदि आप में हिम्मत है अगले 6 महीने डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टारगेट दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, किताबें, नोट्स, न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे नोट्स हम भी देंगे, अपने टू दी पॉइंट मेंस के नोट्स देंगे आपको, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 6 महीने दिन रात एक करने पड़ेंगे, तब जाके शेड्यूल आपसे फॉलो होगा, अदरवाइज शेड्यूल फॉलो नहीं होगा आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो विशेष तौर पे जैसे ये शुरू होगा, इसकी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी 10 जून से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 10 जून से लेकर 15 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करेंगे 6 महीने में। और GS1, GS2, GS3, 4 यानी एथिक्स और ऐसे 5 पेपर की आंसर राइटिंग इसमें शामिल है, ठीक है। 5 पेपरों की आंसर राइटिंग शामिल है। इसका मतलब आप मेरे साथ इसमें स्टडी करोगे, आपके मेंस के, जीएस के और ऐसे राइटिंग 5 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बचा, वो साथ साथ में आप कर सकते हो। तो जीएस का पूरा मेंस का आपका आंसर राइटिंग हो जाएगी यहाँ पे, तो जून से लेकर, है ना। और इसमें क्लासेस कैसे होती है, जैसे 10 जून को क्लास लगी है ना, फिर आपको टारगेट दिया जाएगा, 2 दिन का बीच में गैप रहता है, 2 दिन का गैप रहता है इसमें, ठीक है। जैसे 10 जून को क्लास हुई, 2 दिन, 11-12 को गैप है, 13 जून को फिर लाइव क्लास होगी। और इन 2 दिन में जो आपको टारगेट दिया जाएगा कि ये चीज़ें आपको पढ़ के आनी है, ये किताबें, ये एनसीईआरटी, ये नोट्स आपको पढ़ के आने 2 दिन के अंदर, है ना। फिर 13 जून को लाइव क्लास है, जो आप पढ़ के आओगे उनमें से हम 5 क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में देंगे। जो भी आप पढ़ के आओगे, जो टारगेट दिया है, जैसे 50 पेज, 100 पेज आपको पढ़ने के लिए दिए हैं, अब टारगेट होगा तो पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर होगा आप पे पढ़ने का, ठीक है। ये सिस्टम है। फिर 13 जून को क्लास हो गई, अब क्लास में लाइव आंसर राइटिंग, डिस्कशन, काफ़ी कुछ होगा। फिर 2 दिन का गैप आया, जैसे 16, अगली क्लास 16 जून को है। अब इन 2 दिन में जो टारगेट है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी आपको, ठीक है। फिर आके आपको 16 जून को आंसर राइटिंग करनी है। ये सेशन ऐसे चलते हैं, बीच में आपको 2 दिन का गैप मिलता है। कभी कभी कोई सिलेबस टफ होता है तो बच्चे डिमांड करते हैं 3 दिन का गैप देते हैं, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं मिलता है, क्योंकि हमें 6 महीने में इनको खत्म करना होता है, बहुत ही अच्छे से खत्म करना होता है, ऐसे टाइम पास नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 महीने की लाइव आंसर राइटिंग क्लास रहेगी, 6 महीने रहेगी लाइव आंसर राइटिंग क्लास। आप मेरे साथ 6 महीने लाइव आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है। एक ऐसे मेंटर के साथ में जो खुद मेंस बार बार पास कर चुका है, खुद को साबित किया है, अच्छे मेंस में नंबर लेके आया है, उसके साथ आप आंसर राइटिंग करोगे। और मेरा जो लास्ट जर्नी खत्म हुई 2024 का मेंस दिया, उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, मतलब जर्नी अभी एंड हुई है। तो सारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पिछले 10 साल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसको अच्छे से समझता हूँ। और नया ट्रेंड क्या है वो भी बहुत बदलाव आ गया पिछले 2 साल में, मेंस के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपने देखा होगा जीएस के अंदर, हिंदी माध्यम में भी अब है ना 450 प्लस मार्क्स आ चुके हैं, 450, 430। और लकीली वो लोग हमारी मेंटरशिप के साथ जुड़े हुए थे। इस मेंटरशिप के साथ नहीं, एक प्री के बाद में हम एक और मेंटरशिप चलाते हैं, उस मेंटरशिप में वो जुड़े हुए थे हमारे साथ में, इंटरव्यू सेशन में भी जुड़े हुए थे, ठीक है। हालांकि मैं ऐसे कभी दावे नहीं करता हूँ कि वो हमारे स्टूडेंट थे, नॉर्मली चीज़ें जो गाइडेंस को दिया उसके लिए क्या बोलना कि हमारे स्टूडेंट थे। हाँ, इन बच्चों का मैं दावा करता हूँ, इन बच्चे इस बैच में से कोई निकलेगा, क्योंकि 6 महीने काम होगा।
आपके साथ 6 महीने काम होगा, आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और रिजल्ट आएगा, देखना पक्का आएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत बहुत है ना इसमें, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इसमें चारों जीएस के पेपर 1 2 3 4 और ऐसे राइटिंग, ये इनकी 500 की आंसर राइटिंग होगी। लगभग 250 से 300 हम इसमें लाइव सेशन में करने वाले हैं आंसर, तगड़े वाले मतलब आंसर करने वाले हैं। साथ में पहली बार इसमें हम कुछ टेस्ट भी रखेंगे, मतलब इसमें लगभग हम 18 टेस्ट रखेंगे, जिसमें 15 हो गए सेक्शन वाइज, जिसमें 10-10 क्वेश्चन होंगे या 5-5 क्वेश्चन या 10 अभी डिसाइड नहीं है वो, सेक्शन वाइज टेस्ट रखेंगे और 4 फुल टेस्ट होंगे उसमें ना। पहली बार इसमें हमने टेस्ट भी जोड़ दिया, और हालांकि ये लाइव क्लास भी टेस्ट ही है, ये जो 300-250 जो क्वेश्चन होने वाले वो भी टेस्ट है, मॉक टेस्ट ही आपके लिए। बाकी एक्स्ट्रा इसमें भी हमने शामिल किया, क्योंकि अभी आफ्टर प्री जो बच्चे प्री निकालेंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, 2-2.5 महीने के लिए एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाएंगे। तो वो जो टेस्ट है वो आपके भी काम आएंगे, ठीक है। 15 से 18 टेस्ट उनको हम देते हैं, लास्ट ईयर भी 18 टेस्ट दिए थे, इस बार भी हम देंगे, ठीक है। और वो टेस्ट आपको भी दिए जाएंगे, मतलब पहली बार इसमें शामिल किया गया है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो इसमें ये चीज़ें शामिल है ना, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पे ना। अब एक चीज़ इसमें आती है कि बहुत सारे बच्चे जो बिगनर हैं अभी, क्या वो ये कोर्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी है, कहीं करो, चाहे पढ़ाई आप फाउंडेशन कोर्स में करो, यहाँ पे करो। यहाँ पे मैं आपको सेल्फ स्टडी टारगेट दूंगा कि ये चीज़ें पढ़नी है, आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, यूट्यूब से भी देखना पड़ेगा, गूगल भी करना पड़ेगा, चैट जीपीटी सब करना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा, आपको खूब टारगेट, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसे काम चलेगा नहीं। आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं, आजकल प्री और मेंस के बीच में अब गैप ज़्यादा नहीं होता है। जैसे आप प्री पास कर लेते हो और आपका मेंस तैयार नहीं है, तो क्या लगता है आप 2-2.5 महीने में मेंस तैयार कर लोगे? पॉसिबल नहीं है वो आपके लिए, या पॉसिबल भी हुआ तो अच्छे मार्क्स नहीं आने फिर। तो यही वो वक्त होता है, यदि आप 2027 की एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये जून से दिसंबर वाला वक्त है जिसमें आप अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो, मेंस के नोट्स बना सकते हो। यदि आपने ये ट्रेन यहाँ से निकाल दी ना, तो अगली ट्रेन 2028 की पकड़नी पड़ेगी फिर। और ये सत्य है, मैं आपको ना तो डरा रहा हूँ और कुछ आपको विथ डेटा बता रहा हूँ। आप खुद सोचो, पहले के समय क्या होता था, हमें 3-4 महीने मिल जाते थे मेंस में, लेकिन अब यूपीएससी ने समय घटा दिया है। अब आपको प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए यहीं से हमें पकड़ना पड़ेगा। ये 6 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो मेंस के सारे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। मेंस का सारा सिलेबस आपको बार बार पढ़ना चाहिए, रिविजन करना चाहिए। दूसरा, आंसर राइटिंग, कम से कम 300-400 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लो, तो फिर आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहोगे। और साथ में इसमें प्री का भी कंटेंट आ जाएगा, ऐसी बात नहीं प्री की तैयारी नहीं होगी, हम इंटीग्रेट ही आपको बताएंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड ही पढ़ना है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो सेम है, प्री और मेंस अलग अलग नहीं है, वो आपको साथ पढ़ना है। तो दिसंबर तक ये आपका हो जाएगा। दिसंबर के बाद में अगले 3-4 महीने 5 महीने केवल प्री की पढ़ोगे, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स एग्जाम भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया है, तो उसकी चीज़ें भी वो बात की बात है। ये केवल आंसर राइटिंग बैच है, इसमें कोई प्री का कुछ शामिल नहीं है, ये आंसर राइटिंग बैच है, केवल 6 महीने का ओनली आंसर राइटिंग बैच है, ठीक है। अब इसमें आपके अपने नोट्स भी चल जाएंगे, जैसे आपने कहीं से फाउंडेशन कोर्स कर रखा है, इसमें बहुत सारे बच्चे वो आते हैं जो अलग अलग कोचिंगों से फाउंडेशन कोर्स कर रखा है जिन्होंने, अब उनको मेरे साथ अगले 6 महीने अपना टाइम टेबल के अनुसार स्टडी करनी है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात क्या है कि अगले 6 महीने आपके पास टारगेट रहेंगे हर दिन के, कि आज मुझे ये पढ़ना है। आप पे दबाव रहेगा, आपका मेंटर आपके साथ रहेगा, तो आप पे एक प्रेशर रहेगा कि यार मुझे आज के अपने टारगेट फॉलो करने हैं। आपके साथ 2-3 हज़ार जो बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है, वो भी उनकी गुड कॉपीज आप देखोगे ना, जब उनके आंसर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये हमारे साथ कहाँ कम्पीट कर रहे हैं, या हम उनके साथ कहाँ कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। सबसे इसका टारगेट ये रहता है, बच्चों का ये रहता है कि सर अगले 6 महीने, मतलब जो बच्चों का पहले फीडबैक आया था कि 6 महीने के अंदर में हमारे जो सुधार आया ना पढ़ाई का, वो काबिल तारीफ है। हमारे में अनुशासन आया, डेडिकेशन आया, और पहली बार हमने आंसर राइटिंग की। तो आप आंसर राइटिंग आपने अभी तक नहीं की, जीरो, आप ज्वाइन करो। आप बिगनर हो, आप चाहते हो 27 में अटेम्प्ट लेना चाहते हो, तो फिर लेट क्यों करना है? आप अपनी कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी आप फाउंडेशन कोर्स अभी रनिंग हो रहा है आपका, तो साथ साथ कर सकते हो इसको। यहाँ पे तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपका टाइम मैं बिल्कुल खराब नहीं करूँगा। हम हर तीसरे दिन मिलेंगे, 2 दिन का गैप रहेगा, हम तीसरे दिन मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ नोट्स आप अपने भी यूज़ कर सकते हैं। जो फाउंडेशन कोर्स आपने कर रखे हैं, जहाँ पे भी पढ़ा है, वो नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि आंसर राइटिंग करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जीएस ऐसे ये सब इसमें शामिल होगा। इसके अलावा ये केवल हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में भी नहीं आता है। सच्ची बताऊँ, नहीं आता। इतना मेहनत वाला, इतना 6 महीने लाइव सेशन बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। एक बार मैं 10 जून को आपके साथ जुड़ गया, दिसंबर तक अगले 6 महीने आपके लिए बुक हूँ, बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते, मतलब पूरी डेडिकेशन दिखाना है इसमें। दिखाया अभी, पहले भी दिखाया, तभी बच्चे इतना प्यार करते हैं। तो इसमें टाइम टेबल होगा। अच्छा, इसकी जो रिकॉर्ड क्लासेस रहेगी, हर एक सेशन की रिकॉर्ड क्लास रहेगी। मान लो आप लाइव सेशन नहीं कर पाते हो, तो इसकी रिकॉर्ड क्लास ही रहेगी। रिकॉर्ड क्लास हमेशा अवेलेबल रहेगी, कभी मल्टीपल टाइम उसको देखो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो पार्ट टाइम जॉब करते हो,
लाइव क्लास नहीं कर पाए, रिकॉर्ड क्लास रहेगी, लेकिन टाइम टेबल तो आप फॉलो करके आंसर राइटिंग तो कर ही सकते हो ना, आंसर लिख के मुझे दिखाई सकते हो ना। ठीक है, इसकी टाइमिंग दिन में रहती है, 11 बजे के आसपास रहती है, 11 से 1 के बीच में टाइमिंग रहती है। बाकी और हम देख लेंगे इसको लेकर क्या, पहले के बैचों में ये रहा टाइमिंग 11 से दिन में रहती है, अर्ली मतलब मॉर्निंग के आसपास ही रहती है, 11 बजे या 10 बजे, देख लेंगे इसमें, नॉर्मली ये टाइमिंग रहती है इसकी। ठीक है, और बेस्ट कंटेंट और मॉडल आंसर। बेस्ट कंटेंट का मतलब क्या, देखो आप बहुत सारे नोट्स आ गए हैं, अब देखो अपनी एथिक्स की किताब नहीं आ गई है, तो आपको एथिक्स के इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मेंस के जितने भी अपने नोट्स हैं सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, जैसे एथिक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन अपनी बुक है, नो डाउट इसमें कोई डाउट ही नहीं है, टॉपर्स कह चुके हैं ये बात है ना, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। एथिक्स नया कंटेंट आ चुका है, ठीक है, वो आपको अपनी बुक मिल जाएगी। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी 5-10 दिन में एथिक्स कंप्लीट है आंसर राइटिंग के साथ में। ऐसे अपनी बुक नई वाली बुक आ चुकी है, अपडेट हो चुकी है, उसमें 40 फिलोसफिकल ऐसे उन्होंने कमाल कर दिया, मतलब वो बुक। अच्छा, आपको ये सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, मतलब प्रिंट कॉपी मार्केट से आप ले सकते हो, यहाँ पे हम पीडीएफ फ्री में देंगे आपको अपने कोर्स के साथ में। ठीक है, ये मिलेगी। अब अपडेट नोट्स कौन से आ गए जो आपको मिलेंगे, जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस टेक भी अपडेट हो गया है, साइंस टेक, इकोनॉमी अपडेट होने वाला है, इकोनॉमी बाद में मिलेगा। तो जैसे जैसे अपने आंसर राइटिंग सेशन चलेंगे वैसे वैसे आपको ये नोट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी का भी हम अपडेट करें तो इकोनॉमी भी आपको मेंस के नोट्स इकोनॉमी मिल जाएंगे। बाकी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी ये अपडेट हो गया, ये नोट्स आपको इनके साथ ही मिल जाएंगे। टू दी पॉइंट नोट्स है वो, जैसा कि आपने पहले कभी यूट्यूब पे देखा होगा, मैं पढ़ाता था, उनको और अपडेट कर दिया हमने। ठीक है, अब जीएस 2 में पॉलिटिक अपडेट हो चुका है, आईआर वगैरह हमें करंट अफेयर से देखना पड़ता है, नोट्स की नीड उसमें ज़्यादा नहीं होती, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है या करंट अफेयर से करना होता है। गवर्नेंस के अपडेट नोट्स आ चुके हैं, सोशल जस्टिस के भी आ चुके हैं या दे देंगे हम, जो जहाँ तक हमारी पॉसिबल है, जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, या आने वाले इन 4 महीनों में जो नोट्स हम बनाएंगे या 6 महीनों में जो नोट्स बनाएंगे, बनते ही हर साल बेच के साथ साथ नोट्स बनते हैं, वो सारे के सारे मेंस के नोट्स, मैं प्री के नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ या प्री के किसी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस के नोट्स की बात कर रहा हूँ। मेंस के नोट्स आपको इसके साथ फ्री मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गया, वो तो आपसे मैं खुद एनसीईआरटी किताबें पढ़वाऊंगा, आपके अपने नोट्स बनवाऊंगा आपसे, है ना, वो गाइड किया जाएगा आपको ना, तो वो काम करेंगे हम। और हर एक जो सेशन होगा उसमें मॉडल आंसर मैं खुद हाथ से बनाता हूँ। पहले के 2-3 सालों से सेशन चलते आए तो स्टैटिक मॉडल आंसर बन गए या पीवाईक्यू उसमें बन गए, तो कुछ मॉडल आंसर वो भी यूज करेंगे पुराने वाले, लेकिन नए भी लेके आएंगे, नए करंट अफेयर के या नए कुछ वैल्यूडेशन भी करेंगे नए। जैसे कोई बच्चा 2025-26 बैच में था, अब वो चाहता है कि अभी 27 का बैच प्लान कर रहा है अपना आना, ठीक है, वो जुड़ना चाहता है, तो उसको ऐसा नहीं लगे कि सर ये पुराने वाले मॉडल आंसर हो गया, या नए अपडेट होनी चाहिए। इसमें क्या है, मैं करूँगा, खुद बैठ के करूँगा उनको, तो इसमें नए मॉडल आंसर भी आएंगे, तो पुराने वाले बच्चे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अगले 6 महीने आप ना एक टाइम बाउंड, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, डेडिकेशन के साथ, अनुशासन के साथ आप आंसर राइटिंग इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब की बार हमने एक और इनोवेशन किया है, क्योंकि 2027 का बैच आंसर राइटिंग ऑलरेडी चल रहा है, जनवरी में स्टार्ट हो चुका है। आप सोचो वो बच्चे कितने आगे निकल गए, अब जनवरी में आंसर राइटिंग का बैच, उस बैच में प्री प्लस मेंस है और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ ठीक है, तो वो आपसे कितने आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी ट्रेन 27 की निकली नहीं है। लेकिन आप जाके दिसंबर में जाके आप सवाल मुझसे करो कि मुझे 2027 का देना है, मैंने जीरो पढ़ रखा, कुछ नहीं कर रखा, क्या मैं अटैम्प्ट दूँ, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी अच्छा मौका है। तो हमने इनोवेशन पहली बार क्या किया, जितने भी टॉपर है इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के, हम सेशन के साथ साथ इनकी कॉपी भी कभी क्वेश्चन लेके आते हैं लाइव क्लास में, एनालिसिस करते हैं कि ये टॉपर है, इनके इस पेपर में इतने मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स क्यों हैं, कैसा लिखते हैं, उसको भी एनालिसिस करते हैं, उसको माइंड मैप करते हैं लाइव क्लास में। ये हमने पहली बार इनोवेशन किया आपकी बार लाइव क्लास में, कि यार जैसे जो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर है, वो आंसर कैसा फ्रेमिंग करते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं खुद आपके सामने बैठ के 5 मिनट माइंड मैप करूँगा उसके, कि कैसे कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है, लिखना है, उन्होंने क्या लिखा, फिर अपन टॉपर के आंसर से देखेंगे, फिर हमें एक बड़ा आउटकम निकल के आएगा कि टॉपर क्यों है और हमारे आंसर में कमी कहाँ थी, या तो हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे थे। 2 बड़े फैक्टर अंतर आए हैं पिछले 2 साल में, 24 और 25 के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, चाहे हिंदी मीडियम की कॉपी हो चाहे इंग्लिश मीडियम की कॉपी हो, 2 बड़े अंतर हैं। वो बड़ा अंतर क्या है, मुख्य भाग में जैसे हम नॉर्मली 5-6 पॉइंट लिखते थे, लेकिन टॉपर्स क्या लिख रहे हैं, 8 से 10 पॉइंट लिख रहे हैं। 150 वर्ड वाले में 8 से 10 पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, 250 वर्ड वाले में तो ज़्यादा पॉइंट लिख रहे हैं, 11-12-15 पॉइंट लिख रहे हैं। वो एक बड़ा फैक्टर मैंने अंतर देखा है। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करेंगे कि इस बार हम डाइवर्सिटी पे ध्यान देंगे। अब वो बड़े बड़े पैराग्राफ वो शैली नहीं चलने वाली है, डाइवर्सिटी पे ध्यान देंगे। दूसरा एक बड़ा अंतर है, ऑर्गेनिक वे में लिखना, रचनात्मक तरीके से लिखना, अपने मूल विचारों के साथ लिखना। जो नॉर्मली आप यूट्यूब पे या कोचिंगों का देखते हो, फैंसी आंसर, ये डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, एक समय चल रहा था, वो शैली चल रही थी 19, 20, 21, 22 में चल रही थी, लेकिन अब नहीं चल रही वो। अब फैंसी डायग्राम और फैंसी कंटेंट नंबर नहीं दिला रहा है। कई लोग बताते हैं ना कि हर एक पॉइंट पे डायग्राम बना दो, ये करो, नहीं चल रहा यार, नहीं आते नंबर ऐसे।
नंबर आते हैं डाइवर्सिटी से। और तीसरा बड़ा फैक्टर है लॉजिकल वे में आंसर को लिखना। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। मैं खुद अभी भी उन चीज़ों को देख रहा हूँ, अब स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन एज ए मेंटर मुझे वो चीज़ें करनी है कि बच्चों के मार्क्स कैसे हैं। और हिंदी मीडियम में बदलाव आया है, बदलाव आएगा, देख लेना आप, अगले 1-2 साल में देख लेना। 2027 बैच जो अभी पहले से चल रहा है उसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब वाकई बहुत खतरनाक लिख रहे हैं। उनकी गुड कॉपीज भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। जो पहले वाला बैच चल रहा है उसके जो बेस्ट आंसर है सेशन के साथ वो भी दे दूंगा इसमें मैं, या आपके बेस से बहुत सारे बेस्ट आंसर निकलेंगे तो उनकी तुलना हम क्लास में करेंगे कि इन्होंने कैसे लिखा, क्या लिखा। ये अपने फीचर है। मतलब आप सोचो, मतलब अगले 6 महीने इन पे काम किया जाएगा। और 1% भी है ना इसमें कोई बात झूठी नहीं निकलेगी। मैं एक बात बोल रहा हूँ ना तो मैं 100 बात दूंगा आपको। मैंने 1% प्रॉमिस किया तो मैं 100% उसका आपको मतलब एफर्ट लगाऊंगा उसमें। ये हमेशा से होता है। और आपको विश्वास नहीं तो अपना ऐप जो है ना, स्टडी विद डीजी ऐप अभी दिखा दूंगा, उसके कमेंट देख लेना एक बार जाके। भाई वहाँ पे तो आप फ्रॉड नहीं कर सकते हो ना कुछ भी। आपका जो एंड्रॉयड का या आपका जो iOS का ऐप होता है उसके एक बार रिव्यू देखना, रिव्यू बहुत कुछ बताते हैं आपके बारे में, ठीक है। या इस वीडियो में कमेंट देख लेना आप। चलिए आगे। हाँ, और क्या क्या विशेषता है। और इसमें मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? देखो, आंसर राइटिंग तो अपनी जगह है, वो तो टाइम टेबल के हिसाब से चलेगी। मेंटरशिप का इसमें मतलब क्या हुआ कि मैं आपको हर एक चीज़ के लिए गाइड करूँगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना जरूरी है, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, न्यूज़पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, है ना। और थीम एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू की कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। लास्ट ईयर जब ये सेशन चल रहा था ना 26 वाला, 2026 का सेशन हमने जून में शुरू किया था, लास्ट ईयर 10 जून के आसपास शुरू किया था। और जब अगस्त के अंदर मेंस की एग्जाम लगी, GS1 में 20 में से 16-17 क्वेश्चन आ गए, इस सेशन से आ गए आपके, जो आपको आंसर राइटिंग करवा रहा था। और इसमें कोई झूठ नहीं है, मेरे पास सबूत रखे हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इसका। और जो बच्चे आंसर राइटिंग में थे उनको पता है कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम वही आंसर राइटिंग करें, हुबू उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ही आ गए। कितना फायदा। हमने सुनामी कराया, सुनामी आ गया। अकबर के बारे में पहली बार कराया, अकबर का क्वेश्चन आ गया। फ्रांस की क्रांति का कराया, फ्रांस की क्रांति का क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, मतलब डिट्टो, जो हमने, क्योंकि हमने थीम देखी थी, हमें थीम से ये पता लग रहा था कि इस थीम के आगे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आजकल आर्ट एंड कल्चर में एक थीम बन रही है कि वो ना कभी पाल वंश के बारे में, कभी बौद्ध धर्म के बारे में, या कभी मतलब चोल के बारे में ये पूछ रहा है। लास्ट ईयर उसने मतलब जो चंदेल जो आर्किटेक्चर उसके बारे में पूछ लिया। तो आगे बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी और राजवंश के बारे में आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, तो उसको हम देखना पड़ेगा। हमें से 5-10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे उस टाइप के, तो अपनी रेंज में आएगा। जैसे साहित्य में मान लो उसने संगम साहित्य पूछ लिया, कोई पाली साहित्य पूछ लिया मान लो, या विदेशी जो यात्री हैं उनका साहित्य पूछ लिया, तो अगली बार चांसेस है कि कभी वो संस्कृत साहित्य पूछ सकता है आपसे, कभी वैदिक साहित्य का, अच्छा वैदिक साहित्य 2 बार पूछ लिया। तो ये ट्रेंड होता है, ये थीम होती है, ये मेंटरशिप में चीज़ें शामिल होगी। मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन किस थीम पे आने के चांसेस है। बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एथिक्स में ये ट्रेंड बना हुआ है। एथिक्स में क्या हो रहा है, आजकल क्वेश्चन अब स्टैटिक नहीं आ रहे हैं, आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं करंट को साथ मिक्स करके आ रहे हैं। जैसे अभी वार चल रहा है ना, तो ये वार वाला क्वेश्चन आ सकता है। अभी जैसे डॉग वाला जो सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंट एथिक्स के हिसाब से, है ना। अभी जो भी धारा चल रही है ना देश के अंदर, जो भी करंट के अंदर चर्चा में है, क्वेश्चन आएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की केस स्टडी है, जैसे अभी नाव डूबने की घटनाएं हुई है, उसकी केस स्टडी आ जाएगी। तो करंट अफेयर ही ज़्यादा मेंस में वेटेज रखता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। स्टैटिक प्री में ज़्यादा काम आता है, मेंस के अंदर ये रेशियो उल्टा होता है। प्री के अंदर 80% स्टैटिक है प्लस 20% करंट है, मेंस में ये उल्टा हो जाता है। मेंस में 80% करंट का रहता है रेशियो, 20% स्टैटिक है। स्टैटिक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक नहीं होगा तो कंटेंट बिल्ड नहीं होगा, और करंट अफेयर को उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो वो चीज़ें जो मेंटरशिप में आपको बताई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके एडमिशन आज से ओपन हो गए, ठीक है। और जितना जल्दी ज्वाइन करोगे फ़ायदा होगा। इस बार सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन इसमें ना लें, ठीक है। और अच्छा, ये रिपीट हो गया ना, अभी बात हो चुकी है इसके बारे में, तो इसके बारे में बात हो गई है ना, ये भी हो गया है। इसमें और क्या होगा, इसमें पीवाईक्यू, अच्छा ये बता दिया मैंने, पीवाईक्यू थीम एनालिसिस इसमें शामिल होगी। अच्छा, ये 1-to-1 मेंटरशिप कैसे होगी ना, आपको ना एक टेलीग्राम चैट आईडी मिलेगी, प्राइवेट चैट आईडी है ना, जो केवल मेरे पास रहती है, ठीक है। उस पर क्या होगा, एक तो जो आप लाइव क्लास में आपने आंसर लिखा, ठीक है, लाइव क्लास में आंसर लिखा, और कहाँ भेजोगे PDF, तो ये चैट आईडी आपको प्राइवेट चैट आईडी दी जाएगी, मेरी पर्सनल चैट आईडी है। तो वहाँ पे आप PDF सेंड करोगे, या आपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, दिखाओगे, करंट अफेयर के नोट्स दिखाओगे, तो ये पर्सनल चैट है, 1-to-1 मेंटरशिप है। अब देखो, इसमें कॉलिंग तो सुविधा नहीं हो सकती, क्योंकि 2-3 हज़ार बच्चों के साथ कॉलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ।
किसी सिंगल बच्चे के साथ कोई कॉल पे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन कुछ बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं हो जाए किसी के साथ में, है ना। तो कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं है, टेलीग्राम चैट आ रहेगी ऑनलाइन, ठीक है। तो आप जैसे आपने देखो, अच्छा इसमें आपका एक मन में आ रहा होगा सर कॉपी चेक कैसे होगी, आप पेन से करके दोगे, कैसे दोगे कॉपी चेक कैसे होगी, हमारे आंसर रिव्यू कैसे होंगे। तो यही तो इसके कमाल की बात है इस फीचर की है ना, क्योंकि यदि कॉपी चेक वाला हम आंसर राइटिंग बेस लेके आए तो मैं आपसे फीस मांगूंगा 30,000 रुपये। क्यों? क्योंकि कॉपी चेकिंग के लिए फिर मुझे 10, 15, 20 लोग और हायर करने पड़ेंगे, जिनको पर कॉपी के 700 से 800 रुपये मिलते हैं। आप जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं, मार्केट के रेट क्या होती है, उनको 700 से 800 रुपये देने पड़ते हैं कॉपी चेक वालों को। तो फिर आपको ही नुकसान होगा कि 30,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसी कोर्स के लिए। तो इसका समाधान क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, और उससे भी बेटर क्या है? उससे बेटर क्या है, जैसे हम लाइव क्लास में क्या करते हैं, लाइव क्लास में मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर दिया आपको, मैंने आपको प्रॉपर टाइम दिया, 7-8 मिनट दी 150 वर्ड में, और 11-12 मिनट दी 250 वर्ड में। प्रॉपर आपको सामने बैठ के लिखना पड़ेगा। अब आपने 7-8 मिनट कुछ तो लिखा होगा कागज पे, कुछ तो आंसर राइटिंग की होगी है, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, क्योंकि टाइम टेबल के अनुसार पढ़ के आना पड़ेगा। अब आपने लिखा, अब मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि इसके इंट्रो में ही आना चाहिए था, क्वेश्चन की डिमांड ये थी, बॉडी पार्ट में ये 8-10 पॉइंट आने चाहिए थे, ये एग्जांपल आने चाहिए थे, ये इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप या डायग्राम, निष्कर्ष में ये कीवर्ड्स आने चाहिए थे। आपने अपना आंसर क्या किया, हाथों हाथ ही रेड पेन लिया और चेक किया कि आपका इंट्रो नॉर्मल है, अच्छा है या वेरी गुड है। धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जाएगी इंट्रो अच्छा कैसे लिखना है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बॉडी पार्ट जो क्वेश्चन का होता है उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कैसे लिखनी है, बहुआयामी दृष्टिकोण से उसमें कैसे लिखना है। यही तो आप मेरे सामने बैठ के चेक करोगे उसको। और दूसरा, हाथों हाथ ही मेरा अपना जो मॉडल आंसर होगा, जो हिंदी में एक हैंड रिटन नोट्स में लिखाएगा, ऐसे कॉपी पेस्ट चैट वाला नहीं होगा, ऐसे वो प्रिंट वाला नहीं होगा, कॉपी पेस्ट कर लिया गूगल से ये कर लिया, वो नहीं होगा। मैं खुद हैंड रिटन बना के लाऊंगा, तुरंत आपको बोर्ड पे वो दिखाऊंगा कि ये मैंने लिखा है, ये मेरा इंट्रो था, ये बॉडी पार्ट था, ये कंक्लूजन था। तुरंत हाथों हाथ ही आपने क्वेश्चन चेक कर लिया, एक तो डिस्कशन में चेक कर लिया, मॉडल आंसर से चेक कर लिया, ठीक है। फिर आप पीडीएफ बना के मुझे भेजोगे टेलीग्राम चैट आईडी पे, जो चैट आईडी आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटरशिप वाली। इस पे फिर आपका आंसर देख के मैं आपको अच्छा उसमें आंसर आपका मैं मोटा मोटा देखूंगा कि हाँ इंट्रो बढ़िया है, फॉर्मेट अच्छा है, कीवर्ड्स कैसे हैं, क्वेश्चन की डिमांड सही है कि नहीं, डाइवर्सिटी कैसी है, या जो टॉपर्स कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं, तार्किक रूप से लिखते हैं। आपके पास ऑडियो फीडबैक आएगा मेरा, मैं खुद ही ध्यान में रखूंगा। इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा कि कौन बच्चा अच्छा लिख रहा है, कौन ख़राब लिख रहा है। जो ख़राब लिख रहे हैं उनको भी उस हिसाब से मतलब उनको गाइडेंस दिया जाएगा कि यार थोड़ा ठीक करो, कंटेंट सुधारो अपना। जो अच्छा लिख रहे हैं उनको और भी मतलब अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, और इनमें से जो जितनी कॉपी आएगी गुड कॉपीज़ के रूप में वो आपको दी जाएगी। कभी कभी उनमें से जो बेस्ट आंसर आपको बोर्ड पर दिखाए जाएंगे कि देखो आपके साथी कैसा लिख रहे हैं, कैसे हिंदी मीडियम के आपके बीच में से जो बच्चे बेस्ट कैसा लिख रहे हैं। तो ये कॉपी चेक का पैटर्न है। अब इसका फ़ायदा क्या है, हाथों हाथ ही कॉपी चेक हो गई। जो आपने 5 क्वेश्चन लिखे हाथों हाथ ही मेरे सामने आमने सामने चेक हो गई, उसी वीडियो के माध्यम से चेक हो गई, और फिर आपने अपने मेंटर को भी दिखा दिया, मुझे दिखा दिया। मैं आपको ऑडियो फीडबैक दूंगा यहाँ से, जो चैट आईडी है उसके माध्यम से ऑडियो फीडबैक मिलेगा। अब आप बताओ, एक वो है जैसे एक आपने टेस्ट लिखा, मान लो एक आपने टेस्ट सीरीज लिखी, आज टेस्ट लिखी, 10 दिन के बाद कॉपी चेक होकर आ रही है। आप एक प्रैक्टिकली बताओ कि 10 दिन तक आपको वो चीज़ याद रहेगी कि आपने क्या लिखा था, या यही ठीक था कि जैसे नॉर्मली मैंने आंसर राइटिंग कैसे सीखी, मैंने 2-3 तरीके से आंसर राइटिंग सीखी। सबसे बड़ा मेरा आंसर राइटिंग सीखने का तरीका था टॉपर्स की कॉपी से। जैसे मैंने एथिक्स पढ़ लिया, अब मैं टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करता था एथिक्स की, मान लो। अब वो क्वेश्चन सबसे पहले मैं अटेम्प्ट खुद लेता था अपनी कॉपी में, और फिर मेरे आंसर को टॉपर के साथ मैच करवाता था। मुझे हाथों हाथ ही अपनी गलतियों का एहसास हो गया, और जो टॉपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी लिख लेता था, नोट्स बना लेता था, उनके एग्जाम्पल के नोट्स बना लिए। तो हाथों हाथ ही मेरे आंसर में वो खुद ही सेल्फ एनालिसिस हो गया। दूसरा, जैसे मैं किसी कोचिंग की टेस्ट ज्वाइन करता था मैं हर बार मेंस के समय 8 फुल टेस्ट ज्वाइन करता था। अब मैं वेट नहीं करता उनके चेक होने की, 10 दिन 15 दिन बाद में आएगी, मैं उनका वेट नहीं करूँगा, मैं अपना आकलन खुद करूँगा। फिर मैं बैठ के 2-3 घंटे अपने हर एक क्वेश्चन देखूंगा, गूगल करूँगा, जो भी डाटा देखूंगा, अपने आंसर को खुद चेक करूँगा। तो सेल्फ एनालिसिस हो गया। फिर 10 दिन के बाद कॉपी चेक आ गई, मोटा ऐसे देखते थे यहाँ कितने मार्क्स दिए बस। और लास्ट 2024 की मेंस के अंदर तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जीएस के ना, 1-2 टेस्ट लेके फिर उनसे चेक नहीं करवाए, खुद ही लिख लिए, खुद ही चेक कर लिया, है ना। ये मेरा आंकलन था और उससे मुझे फ़ायदा भी मिला। मैं मार्केट पे डिपेंड नहीं था, और मार्केट में ऐसा आपको क्या लगता है, आपकी पेन से कॉपी चेक होकर आ जाएगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा आपका? ऐसा नहीं है। मतलब आपको खुद को पता है कौन कॉपी चेक करते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग कॉपी चेक करते हैं जिनका कभी इंटर कॉल भी नहीं हुआ है, और ये मार्केट की सच्चाई है ना। चलो मैं उन पर नहीं जाऊँगा, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीका बेस्ट है। इससे पहले भी कितने बच्चे इससे लाभ ले चुके हैं, और जिस दिन उन बच्चों का प्री निकलेगा एक बार, क्योंकि हिंदी माध्यम में एक सबसे बड़ी चुनौती है प्री निकालना ही। मुश्किल से 400-500 बच्चे प्री निकाल पाते हैं, है ना। प्री ही बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सेशन में आपको प्री का भी मतलब बहुत कुछ बताया जाए साथ में। तो कॉपी चेक का आपका इशू देख लेना इस तरीके से होगा। आपका पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो मैं फाउंडेशन कोर्स करा दूंगा,
आपको छोटी सी फीस में, ये मुश्किल है, नहीं होगा ऐसा। आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, टारगेट दूंगा, पढ़ के आना पड़ेगा, कैसे पढ़ो, चाहे दिन रात मेहनत करो, एक बार टेंशन। अच्छा, इसमें एक और है, शुरू के 15-20 दिन, महीना भर में तो इतनी हालत ख़राब होगी आपको लगेगा कि ये टारगेट इम्पॉसिबल है, या आपको ये लगेगा हम तो गलत जगह आ गए। लेकिन 1 महीने तक टिके रह गए ना, तो आपको पूरा साल बच जाएगा बाद में, आपको कोई रोक नहीं पाएगा बाद में, यदि आपने प्री निकाला तो। देखो, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप बन ही जाओगे। आईएएस बनना और न बनना केवल आपके हाथ में है, आपको कोई नहीं बना सकता। मेंटर की 1% भूमिका है, वैसे वो 1% भूमिका को ढंग से निभा ले तो बच्चे का काम आ सकता है, बाकी स्टूडेंट की ही जिम्मेदारी है। और मैं कतई दावा नहीं करता हूँ कि मैं बना दूंगा आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स और रिवीजन प्लान, मतलब आपको रिवीजन प्लान भी बताया जाएगा, कैसे हर दिन रिवीजन करना है, हर डेली रिवीजन करना पड़ेगा आपको। शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, वो भी मैं बता दूंगा उसमें। बाकी शॉर्ट नोट्स आपके अपने भी हो सकते हैं। और इसमें इस हिसाब से 60-70 लाइव सेशन आंसर राइटिंग के इतने सेशन हो जाएंगे। पाँचों जो अपने पेपर है उनके 60 से 70 लाइव सेशन हो जाएंगे। उल्टा मुझे लगता है ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, अच्छे लाइव सेशन होंगे। ठीक है, तो लगभग वही मैं बता रहा हूँ, 300 के आसपास, 250-300 के आसपास हम क्वेश्चन कर चुके होंगे हर पेपर के, मतलब पाँचों पेपर के। और मतलब अच्छा खासा आपका हो जाएगा। और लगभग तो यहाँ से देखना, आप यूपीसी आप 2027 की मेंस में बैठोगे तो लगभग आपके आंसर यहाँ से निकलेंगे। टोटल मॉडल आंसर बता रहा हूँ कि 250 से 300 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव में। बाकी जैसे वो मॉक टेस्ट हो गया आपके ना, कॉपी चेक देखो किसी की नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि मैं आपको पेन से कॉपी चेक करके दे दूंगा, वो तो पॉसिबल भी नहीं है ना। वो जिस दिन मुझे करना होगा तो मुझे भी फीस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए 20 लोग हायर करने पड़ेंगे कॉपी चेक वाले, तो वो बहुत मुश्किल है। और आजकल है ना, बहुत सारे AI टूल भी आ गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे AI टूल है, उसके माध्यम से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, वो भी ठीक है, वो आपकी कमी निकाल देंगे। बाकी मैं तो कमियाँ बता दूंगा आपकी। और मोटा मोटा सबसे बड़ी कमी तो आपको खुद को निकालनी पड़ेगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और ये चीज़ है ना। अच्छा, इसमें ना 60 से 70 जो लाइव सेशन होंगे, जैसे नॉर्मली 60 सेशन हुए हमारे आंसर राइटिंग के, एक सेशन में हम 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो लगभग 300 क्वेश्चन हो गए ना। और यदि 70 सेशन होते हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली ये रहता है, मतलब 60, 250-300 के आसपास क्वेश्चन हमेशा रहते हैं उसमें। वो देखते हैं बाद में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बहुत कम नहीं हो सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते, अच्छे खासा होगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा हाँ, इसमें ये लिख दिया 250 से 300 PYQ। अच्छा, इसमें PYQ भी होंगे, ध्यान रखना, बहुत सारे PYQ भी आएंगे और नए क्वेश्चन भी आएंगे, नए क्वेश्चन हम नए डेवलप करेंगे। और पिछले भी आंसर राइटिंग सेशन हो चुके हैं, उनके भी अच्छे खासे मॉडल आंसर तैयार है हमारे पास, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज पहली बार इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, लेकिन वो टेस्ट सीरीज वही बात है, चेक कोई नहीं होगा उस टेस्ट सीरीज में, चेक नहीं करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे क्लास में टेस्ट का, ठीक है। और गुड कॉपीज आपको दे, जैसे ये टेस्ट सीरीज जैसे जो बच्चे प्री पास करेंगे उनके लिए, अब उनमें से उनकी फुल, आप जानते हो वो जब अच्छा लिखते हैं तो उनकी गुड कॉपीज होगी, तो वो गुड कॉपीज हम क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, वही आपके लिए मॉडल आंसर होंगे। इनके अलग से मॉडल आंसर नहीं आएंगे टेस्ट सीरीज के, जो गुड कॉपीज होगी ना उन्हीं को हम शामिल करेंगे और क्लास में डिस्कशन कर लेंगे इन टेस्टों का। तो ये एक्स्ट्रा आपके लिए पहली बार जोड़ा गया है। और आंसर रिव्यू मैंने आपको पहले बता दिया कि सेल्फ होगा सारा, इसका तो मैंने बता दिया। आपको ऑडियो फीडबैक मिलेगा, मैं ही आपको ऑडियो फीडबैक दूंगा इसमें। फीस जो है इसकी हमने जो रखी है, 6 महीने की लाइव जो सेशन है उसकी फ़ीस 7,000 रुपये है। और इसमें अलग से कोई टैक्स नहीं देना। जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि 7,000 रुपये, फिर 18% GST, इसके अलावा अदर पेमेंट गेटवे चार्ज या सर्विसेज चार्ज जोड़ दूं मैं सारे, तो वो नहीं करने वाले हैं। सगला सभी शामिल करके जी, और अलग से नहीं है, इसमें सारे टैक्सेज इसमें शामिल है, 18% GST भी इसमें शामिल है, पेमेंट गेटवे भी इसमें शामिल है, एक्स्ट्रा जो फीस लगती है वो भी सारी इसमें शामिल है, ठीक है। तो फीस आपकी रहेगी 7,000 रुपये। और अभी आप पहले जो 200 बच्चे उनके लिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट जो कोड है वो है IAS 500, ठीक है। स्पेस मत देना इसमें, IAS 500 कैपिटल में, IAS 500 ये डिस्काउंट कोड आप यूज़ करना, तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और फीस आपकी हो जाएगी 6,500। लेकिन ये पहले उनके लिए है, 200 बच्चों के लिए, जितना जल्दी लोगे उतना आपको इतना डिस्काउंट मिल सकता है। अब आप करोगे सर बहुत ज़्यादा महंगी फीस हो सकती है, आप एक बार तुलना कर लो ना किसी से, मार्केट में जो आंसर राइटिंग के बेच चल रहे हैं, हिंदी मीडियम में चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, एक बार तुलना कर लेना आपको पता लग जाएगा। नॉर्मली आपको बता रहा हूँ किसी का भी बेच 20,000 से नीचे नहीं है। आंसर राइटिंग बेच की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा लफड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा आपको मतलब पूरा इसमें लगाना पड़ता है। और पहले भी फीस, लास्ट ईयर की फीस 6,000 रुपये के आसपास थी, 5,000 प्लस GST था लास्ट ईयर, तो 6,000 रुपये फीस थी, है ना। तो इस बार 500 रुपये एक्स्ट्रा है बस, जिसमें हमने एक्स्ट्रा टेस्ट भी जोड़ दिए इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ी है, ठीक है। नए नोट्स भी आ गए इस बार, पहले इतने नोट्स भी नहीं थे पहले वाले में, नए नोट्स और भी आ जाएंगे, नए वाले ऐड हो जाएंगे। तो
6,500 रुपये, कोई अदर चार्जेस नहीं है इसमें, ठीक है। 6,500 रुपये इसमें आपके लगने वाले हैं, फीस ये रहने वाली है। और ये अपना ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाना एंड्रॉयड पे, और यहाँ पे जो ऐप स्टोर है एप्पल वाला उस पे जाना, ये ऐप है स्टडी विद डीजे, और आप चेक एक बार रिव्यू देखना, ठीक है। बच्चों के रिव्यू देखना, मैं खुद बोलूँगा आपको कि रिव्यू झूठे नहीं होते हैं। देखो रिव्यू इतने बच्चे झूठे कोई नहीं करता, प्रॉब्लम होती तो बच्चे जाके लिखते हैं वहाँ पे कि आपका कोर्स अच्छा नहीं है, आपका टीचर अच्छे नहीं है, सब लिखते हैं वहाँ पे, देख लेना चाहिए। आप वहाँ पे जो 1 स्टार मिला हुआ ना वो भी देखना, उसके कमेंट भी देखना एक बार, 2 स्टार मिले उनके भी देखना, 3 स्टार 4, सब रिव्यू चेक कर लेना एक बार आप। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, एकदम रिव्यू चेक करना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है, मतलब यहाँ क्या करवाते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो ऑनलाइन में क्या होता है, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट वगैरह ये डाल देंगे, जैसे कोर्स स्टार्ट हो गया तो हम बहुत सारी चीज़ें इस पर डाल देंगे ना, तो सोच समझ के कोर्स लेना, रिफंड इसमें नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बाद में परेशान करते हैं फालतू में। अब यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, मैं एज ए मेंटर एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये चॉइस भी है कि आज के दिन में किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर लूँ जहाँ पे कोई झंझट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा देना है। मेरा पहले से आपसे प्रॉमिस था कि यहाँ पे मुझे बहुत कुछ करना है, मतलब अच्छा, तो यहाँ पे इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें कोई रिफंड नहीं होगा ऑनलाइन वाले में। फिर आप बोलोगे सर हमारे तो रिफंड दो, इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने डेमो वीडियो डाल दिए, जो 2027 का बैच चल रहा है अभी, है ना, पहले वाला बैच चल रहा है, उसके डेमो वीडियो डाल दिए हैं, और उनकी डेमो PDF डाल दी है वहाँ पे कि शेड्यूल कैसे रहने वाला है, आपका शेड्यूल अलग बनेगा। उनके जो शेड्यूल है ना उसमें मैं कैसे शेड्यूल रखता हूँ, टारगेट देता हूँ, एक बार एक डेमो फोल्डर बनाया, एक बार जाके देख लेना, डेमो वीडियो भी है, डेमो PDF पे एक बार जाके देख लेना, आपको फिर डिसाइड करना, ऐसे डिसाइड मत करना, क्योंकि आप फिर बोलोगे सर मज़ा नहीं है। यहाँ पे मज़ा आने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बहुत मेहनत और बहुत टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, किसी भी हालत में ये लिख दिया हमने अपनी कंडीशन में कि ऑनलाइन में इसमें रिफंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने आपको डेमो वीडियो दे दी है। और ये मेरी गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे जितनी बातें लिखी है इससे 100 गुना बेटर ये चलने वाला, ऐसा ही हमेशा रहता है, ठीक है। एक सिंगल बच्चा आके ये नहीं बोलता कि सर हम गलत जगह आ गए या हमारे साथ अन्याय हो गया, एक सिंगल कमेंट नहीं आता, ठीक है। और ये कॉलिंग नंबर ये सब है, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा चलो रिव्यू देख लो आप, यहाँ पे मैंने लगा दिए फीडबैक और रिव्यू लगा दिए बच्चों के ना, ठीक है। एक बार देख लेना चाहिए ना ये रिव्यू, आप अपने उस पर एंड्रॉयड पे इन पे देख लेना चाहिए, ऐप के ऊपर देख लेना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर यही तो प्यार और विश्वास है, उसी वजह से तो हम ये आंसर राइटिंग सेशन इतनी हिम्मत दिखा पाते हैं, इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है बच्चों का। किसी भी देख लेना कोई, और ये नहीं कि किसी से मैंने करवाए हैं, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। आप देख लो चाहिए यहाँ पे, है ना, सारे रिव्यू चेक कर लेना आप, मैंने लगा दिए इस PDF में, PDF भी मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख लो आप, है ना, UPC कैटेगरी में किसी के भी, मतलब इतने लगभग अपने ऐप के 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर अभी, है ना, 50 हज़ार से नीचे ही है, 50 हज़ार होते तब यहाँ पे 50 हज़ार दिखाता है, अभी 50 हज़ार से नीचे ही है, मतलब 40-45 कितने होंगे मैंने देखे नहीं, लगभग इतने सब्सक्राइबर हैं मतलब ऐप के ऊपर। और ये आप देख लो 4.9 स्टार, एक बार किसी भी UPC कैटेगरी में चेक कर लेना। और ये आपका प्यार और विश्वास है ना, ये अच्छा करवाते हैं तभी अच्छा मिलता है रिजल्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं मिलता है, ऐसे नहीं होता है। आप किसी भी देख लेना चाहिए, किसी कोचिंग का या किसी ऐप का जाके, है ना, आपका प्यार और विश्वास है ना। तो ये अपना ऐप है स्टडी विद डीजे, ये लोगो है, ठीक है। एंड्रॉयड का भी ऐप है, iOS का ऐप भी है। कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी सर हम तो क्लास से लैपटॉप में लेंगे, तो लैपटॉप का आपको अलग से आपकी चैट के अंदर ऐप का लिंक दिया जाएगा। लैपटॉप में ये ऐप का आप नहीं करेंगे, लेकिन टैब में कर जाएंगे। आपके पास आईपैड है, आईपैड का एप्पल का ऐप काम करेगा, आपके पास नॉर्मल टैब है एंड्रॉयड वाले, तो एंड्रॉयड वाला ऐप काम करेगा, है ना। और हेल्पलाइन आपको जो नंबर दिए गए, जब भी कोई समस्या है ना, आपको टेक्निकल समस्या है तो जैसे ये नंबर है, टेक्निकल समस्या है तो इन पे बात करना, इन पे बात करना, कोर्स के बारे में और जानकारी लेनी है तो इन पे बात करना, है ना। और मैंने आपको बताया कि फ़ीस बहुत कम है, बहुत कुछ नहीं है फ़ीस, 1,000 रुपये के आसपास, 1,000-1,200 रुपये पर मंथ है। आजकल बच्चे की ट्यूशन फी लग जाती है 3,000 रुपये, ये ट्यूशन फीस से बेटर है ना, ट्यूशन की तरह ही हो गया आपको, आप एक मेंटर के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर आपके देख लेना इस पर, ठीक है। तो हो गया ये तो ना, चलो सारी स्लाइड पे हमने बातें कर ली है, सारा डिस्कशन हमने कर लिया है, तो मोटा मोटी आपको पता लग गया होगा अपने इस कोर्स के बारे में जानकारी, सारी मैंने जानकारी दे दी है इसमें, और कुछ बचा नहीं होगा। और कुछ जानकारी हो तो यहाँ पे कुछ भी क्यूरियोसिटी हो आपके मन में है तो जानकारी लेनी हो तो यहाँ पे जाके कर लेना, जितना जल्दी आओ आराम से लेके जाओ, एडमिशन लो और डिस्काउंट लो थोड़ा, ठीक है, लेट मत करना ज़्यादा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।